एंड वेलकम टू माय चैनल दीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए किस तरीके से रहेगा, अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर 2024 की बात करें तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नक्षत्र के साथ साथ दो ग्रहों में नक्षत्र परिवर्तन होगा, शनिदेव और राहुदेव में। वहीं पर आप ये भी देखेंगे कि बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, मेरा दूसरा भी एक चैनल है जहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें मैं एक्चुअली में ये सब वीडियोस डालती हूँ कि कैसे ये जो सडनली यूट्यूब पे इतने सारे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस और पामिस्ट्री के घोस्ट के वीडियोस क्यों आने लगे हैं, इसका कॉम्बिनेशन ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये सब इतना स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में मैंने चर्चा की है, वहाँ पर वीडियो आपको दिखेगा। तो अभी मैं बात करती हूँ इसके बारे में कि आपके लग्न के अनुसार आपके साथ क्या-क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट दिखेगा आपको इस महीने में। ख़ासकर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी महादशा अंतर्प्रत्यंतर किन ग्रहों की है। क्योंकि जो भी कुछ होता है वो उन ग्रहों के नक्षत्र लेवल पे जो रिज़ल्ट मिलते हैं वही होता है, और साथ में जो बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट होता है वो उस समय में उस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं। हर चीज़ बहुत ही ऑर्गनाइज़ तरीके से आपको अगर समझना है आपकी लाइफ़ में क्या होने वाला है, तो आप उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी भी राशियाँ होती हैं जिनके बारे में, जैसे मैंने कुंभ राशि की चर्चा की है। कुंभ राशि के बारे में एक ये सबसे बड़ा नोशन है कि उसके बारे में जिसका भी ये लग्न है या उनकी राशि है या कोई ग्रह आपकी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उस राशि को रूल करते हैं राहु और शनिदेव। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का प्रभाव दिखेगा कि अगर आपने कोई प्रेडिक्शन किया कुंभ लग्न राशि वालों के लिए या किसी उस ग्रह के बारे में जो वहाँ पे उस राशि में बैठा हुआ है आपकी, तो उस राशि से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा एसेंट्रिक होती हैं। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने आपको बोला कि इस टाइम पे इवेंट होगा, उससे जुड़ा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है, उससे वो पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। तो उसका जो नेचर होता है बहुत ही एसेंट्रिक हम लोग बोलते हैं, वियर्ड होता है, तो उसका प्रभाव भी वैसे ही दिखता है। तो अब जैसे बात कर रहे हैं शनिदेव और राहुदेव की, शनिदेव कुंभ राशि में हैं इस वक़्त, क्योंकि वो आपके अष्टम भाव में हैं, वक्री हैं। 5 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में। राहु शनिदेव के नक्षत्र में, राहुदेव इस वक़्त आपके नवम भाव में है। राहु क्योंकि नवम भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं, मैं कर्क लग्न राशि वालों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नवम भाव से जब भी राहु देव ट्रांज़िट करते हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में किसी भी देवी-देवता की या कोई भी तस्वीर हो या मूर्ति हो, कुछ खंडित हो चुकी होगी या क्रैक आ गया होगा, या फिर कुछ डस्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, धूल-मिट्टी, और आपने उसको क्लीन नहीं किया है या क्रैक हो गई है। कोई फ़ोटो हो या कोई स्टैच्यू हो आपके घर में, अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसको जाके कहीं अच्छी जगह या तो विसर्जन कर दीजिए या पेड़ के नीचे रख दीजिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं जब भी नवम भाव से राहु का ट्रांज़िट होता है या बहुत सारी और चीज़ों में हम लोग प्रश्न चार्ट में भी देखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं इसका इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि ये 1.5 साल है यहाँ पर आपके नवम भाव में, तो आपको एक बार देखना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि ये यहाँ पर बैठकर राहु देव अभी, क्योंकि शनिदेव के नक्षत्र में हैं, शनिदेव राहु देव के नक्षत्र में एक नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को ये दिखेगा कि शादी में उनके या बिज़नेस में कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी चल रही थी। अचानक से क्या होगा, बहुत अच्छा बदलाव हो जाएगा। कुछ ऐसा बदलाव होगा जिससे उनका भाग्योदय होगा, कुछ अच्छा बदलाव होगा। अचानक से जो परेशानियाँ थी, उन परेशानियों से ही उनको हल मिलने लग जाएगा। परेशानियाँ जिन भी चीज़ों से जुड़ी हुई थी, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बिज़नेस में हो जिसको मैं बोलती हूँ, व्यापार, या फिर आपकी शादी में हो, अचानक से अगर आप रिसर्च एनालिसिस जैसा कोई काम करते हैं, कोई कार्य क्षेत्र है, ट्रेडिंग है, इन-लॉ से जुड़ी हुई कोई इश्यूज़ थे, पिता से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, गुरु, बॉसेस से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, अचानक से वो सब चीज़ें आपकी हल हो जाएँगी। 5 अक्टूबर के बाद बहुत अ, अच्छा बदलाव होगा, क्योंकि 5 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है अचानक से। अचानक से मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि शनिदेव वक्री हैं। अब शनिदेव जब वक्री होते हैं तो लोगों को जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो सडन मिलता है, क्विक मिलता है। तो आप ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आप ये बता नहीं सकते कि ये कब रिज़ल्ट देंगे। 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कभी भी आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से बात करें बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव इस वक़्त आपके 11वें भाव में हैं। वहाँ पर आपकी वृषभ राशि आती है। बृहस्पति देव कहीं न कहीं अगर आप ध्यान दें तो राहु देव
बृहस्पति देव की ही राशि में है, बृहस्पति देव 11वें भाव में है, तो ये कहीं न कहीं आपके इच्छाओं की पूर्ति की बात करता है, मतलब आपकी डिज़ायर ज़रूर फुलफ़िल करेंगे बृहस्पति देव। अब देखिए, यही बात हो गई कि आपके 11वें भाव में बृहस्पति देव आपकी इच्छाएँ पूर्ति करेंगे, डिज़ायर्स फुलफ़िल करेंगे, लेकिन वो किस तरीके की इच्छाएँ? अब इन इच्छाओं को देखने के लिए आप अपनी महादशा खोलिए। महादशा में जो नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है? महादशा लॉर्ड का जो नक्षत्र स्वामी है, वो किन घरों को बता रहा है, उन घरों से जुड़ी हुई जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, उनकी पूर्ति होगी। तो आपकी इस वक़्त महादशा के अकॉर्डिंग क्या इच्छाएँ आप चाह रहे हैं जो नहीं हो पा रही? कुछ लोगों की हो सकता है शादी नहीं हो पा रही थी, बिज़नेस नहीं शुरू कर पा रहे थे, वो इच्छा पूरी हो सकती है। बेसिक है मतलब बैचलर्स में जाना चाह रहे थे, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, खुद के लिए कुछ नया शुरू करना सोच रहे थे। और आपके बड़े भाई-बहन से जुड़ी हुई कोई चीज़ें थी, वो आपकी ज़िंदगी में होनी थी। अ, उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ें, मतलब जो भी आपकी महादशा के अकॉर्डिंग जो आपकी इच्छाएँ बनती हैं, बृहस्पति देव अब उन्हीं इच्छाओं को आपको नेक्स्ट 1 साल में जो बचा हुआ टाइम पीरियड है बृहस्पति देव का आपके 11वें भाव में वृषभ राशि में, उस समय तक वो पूरी करेंगे। दृष्टियाँ भी उनकी अच्छी हैं। अब एक दृष्टि उनकी केतु देव पे भी पड़ती है, तीसरे भाव में। तो वहाँ पर भी जो समस्याएँ आ रही थी, सपोज़ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हार्ड वर्क में ज़्यादा जो मेहनत करने के लिए एक आपको क्षमता मिलती है, जब तीसरा भाव स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप मेहनती होते हैं, कहीं न कहीं हार्ड वर्क करते हैं। थोड़ा जितना मेलेफिक होगा, जितना क्रूर होगा तीसरा भाव, क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा, तो इत ऐसे लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कोई जैसे मंगल देव हो, राहु देव हो, सूर्य देव हो, इनकी ऊर्जा हो तो बहुत ही मेहनती होते हैं। लेकिन केतु देव क्या होता है यहाँ पे क्रूर हैं, लेकिन केतु देव का जो स्वभाव है वो थोड़ा ऐसा है कि वो होता है, करेंगे लेकिन उसमें एक डिटैचमेंट जैसी फीलिंग रखते हैं। तो वो उतना भी जिस लेवल की मेहनत एक मंगल देव या राहु देव या सूर्य देव कर सकते हैं, वो वहाँ पर नहीं करेंगे। या फिर आपका तीसरा भाव का मालिक कहीं न कहीं पीड़ित हो, तो आप उसके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्रयास करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। आप अपनी मेहनत को किस तरीके से कर रहे हैं और मेहनत का रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा, ये तीसरा भाव ही बताता है। तीसरा भाव हमारी बहुत सारी और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे छोटे भाई-बहन हो गए, कज़न्स हो गए जो हमारे छोटे होते हैं, और नेबर्स जो होते हैं, हमारे हाथ की कला को बताता है, हमारे बोलने, लिखने, पढ़ने, छोटे डिस्टेंस की बात करता है। कहीं न कहीं ये डेथ से अष्टम भाव है, तो ये भी कहीं न कहीं डेथ को बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर बृहस्पति देव का जो ट्रांज़िट 11वें भाव में हुआ है, वो कहीं न कहीं केतु देव की दृष्टि करके अच्छा ही करेंगे आपके 12वें तीसरे भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को। इसी तरीके से अगर हम बात करें शुक्रदेव की, शुक्रदेव का ट्रांज़िट अपनी मूल त्रिकोण राशि में तुला राशि में ही होगा, जो आपके चौथे भाव में आते हैं, और फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में होगा। अब शुक्रदेव आपके 11वें भाव के मालिक बनते हैं और शुक्रदेव साथ में आपके चौथे भाव के, तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा है। घर परिवार में बहुत अच्छा माहौल होगा, आपके घर में कुछ वाहन खरीद सकते हैं। हो सकता है किसी की शादी की बात हो या कुछ कोई चाइल्ड बर्थ प्रोजनी की बात हो, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी तो वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके घर में एनवायरनमेंट माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्रदेव इस पे बात करते हैं और कुछ नया कम्फर्ट्स के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं, घर या वाहन। कुछ नया डेकोरेशन भी हो सकता है, रेनोवेशन भी हो सकता है। शुक्रदेव हैं यहाँ पर तुला राशि में। अच्छा दिखता है ये यहाँ पे, लाभ की बात करता है। और अगर आप अपने स्कूल में हैं अभी, तो पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें, तो वहाँ पर भी आपको लाभ बताता है। फिर यही शुक्रदेव जब वृश्चिक राशि में चले जाएँगे, तो ये भी अपने से दूसरे भाव में गए हैं, तो ये अच्छा होता है। कोई भी ग्रह अपने से दूसरे भाव में जाता है, अपनी राशि से दूसरे भाव में, तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। भले ही यहाँ पर ये मंगल की राशि में है, तो एक कॉम्पिटिशन होगा, अट्रैक्शन होगा, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। नया कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो ये समय बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बस थोड़ा-सा अट्रैक्शन के साथ-साथ रिपल्शन भी हो सकता है। मतलब अट्रैक्शन तो होगा, आपके बीच में प्यार भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वो जो एक कॉम्पिटिशन जैसा जो एनर्जी होती है, क्योंकि शुक्रदेव मंगलदेव की राशि में रहेंगे, तो वो कॉम्पिटिशन हो सकता है 2 लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्शन बढ़ाएगा, सामने से बृहस्पति देव की भी दृष्टि रहेगी। तो लव रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ट्रांज़िट रहेगा। इसी तरीके से बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव कहीं न कहीं अपनी शत्रु की राशि मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 20 अक्टूबर को कर्क राशि, अपनी नीच की राशि में जाएँगे। जैसे-जैसे वो अपनी नीच
की राशि में जाना शुरू होंगे लास्ट के डिग्रीज़ में, जब अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में हैं, तो वो नीचाभिलाषी हो जाएँगे, तो उसका असर आपको बहुत स्ट्रॉन्गली दिखेगा। अब मंगल देव की एक राशि आपके 10th भाव में आती है, दूसरी आती है आपके 5th भाव में। अब मंगल देव पहले आपके 12वें भाव में रहेंगे तो जॉब लॉस का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्गली दिखता है। अभी तक अगर आपकी जॉब नहीं भी गई है, तो जॉब जा सकती है। इसका इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्गली ट्रबल्स आएँगे, कार्यक्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव, ट्रबल्स या किसी तरीके से आपकी जॉब जाएगी, इसका इंडिकेशन बहुत अच्छे से दिखता है। या जॉब के लिए की वजह से आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़े, लॉसेस बढ़े, ट्रैवल्स हों, इस तरीके की चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली दिखती हैं। फिर यही जब मंगल देव अपनी नीच राशि में 20 अक्टूबर को चले जाएँगे, तो यहाँ पर वो आपके पहले स्थान में होंगे। ध्यान दीजिएगा 20 अक्टूबर से आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, आपका क्रोध बढ़ सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आपका क्रोध ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि ये कर्क राशि है, यहाँ पे मंगल देव नीच के होते हैं। शत्रु राशि में ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, जैसे जब मंगल देव मिथुन राशि में होंगे आपके 12वें भाव में, तो आपको बहुत ज़्यादा आपका क्रोध बढ़ेगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, व्यय होगा, खर्चे होंगे, लॉसेस होंगे। लेकिन जब भी अपने पहले स्थान में चले जाएँगे, पहले घर में, तो वहाँ पे कर्क राशि आती है, जहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं। तो जैसे-जैसे डिग्री बढ़ेगी, आपका जो गुस्सा है वो शांत होने लगेगा, क्योंकि ये एक जल तत्व राशि है, कर्क राशि। तो यहाँ पर आपको प्रभाव जिस तरीके का दिखेगा, वो ये दिखेगा कि कहीं न कहीं पहले आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, धीमे-धीमे आप सौम्य होते चले जाएँगे। क्योंकि बाद में जिस तरीके के ट्रांज़िट हो रहे हैं, अगर आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होता है, लॉस होता है, तो आगे यही आपको जो ट्रांज़िट होंगे, उसमें जॉब लगने की भी इंडिकेशन मिलते हैं आगे के मंथ्स में। फिर क्योंकि मैंने एक इंडिकेशन पहले ही दिया है कि 5 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में कुछ अचानक से बहुत बड़े बदलाव, भाग्य के साथ कुछ अच्छे-बुरे बदलाव आपके जीवन में अचानक से होंगे 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। फिर इसी तरीके से अगर बात करें हम सूर्य और बुध की, सूर्य देव पहले कन्या राशि में रहेंगे 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, तो कन्या संक्रांति होगी 16 सितंबर को, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, फिर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में, जो उनकी नीच की राशि है। अब सूर्य देव हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, संक्रांति आती है। तो जब कन्या राशि में रहेंगे तो सूर्यदेव बुधदेव के साथ वहाँ पर लगभग 13 अक्टूबर तक कंजंक्शन करेंगे, और क्योंकि ये युति बनेगी कन्या राशि में, तीसरे भाव में, बहुत सारे लोग मेहनत से कुछ अपने लिए कुछ कर सकते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही मेहनती होंगे इस वक्त, मेहनत से कुछ नया, कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू है तो वो भी आप क्रैक कर सकते हैं इस टाइम पे, बहुत ही मेहनत मेहनत के साथ अपने कार्यों को करेंगे, डेली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा ईगो क्लैशेज़ आपके नेबरहुड या छोटे भाई-बहनों के साथ हो सकता है, लेकिन ये समय बहुत अच्छा दिखता है। काफ़ी कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं आप, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये समय अच्छा है। ख़ासकर ट्रैवल्स होने के भी चांसेस बहुत अच्छे दिखते हैं 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर से जब बुध देव तुला राशि में होंगे, सूर्य देव भी 17 अक्टूबर को तुला राशि में अपनी नीच राशि में चले जाएँगे, तो यहाँ पर फिर युति होगी इनकी। अब जब यहाँ पर युति होगी तो क्योंकि सूर्यदेव नीच के हैं, ये चौथे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कहीं न कहीं, क्योंकि ये आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके घर परिवार में घर में एक डिबेट जैसा या ईगो क्लैशेस कर सकते हैं। मतलब आप अपने खुद के लिए, लोगों के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लोगों से हो सकता है किसी बहस में या कोई वार्ता करते हुए, कोई बात करते हुए आप कुछ डिबेट करने लग जाएँ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कोई बहुत मेजर फाइट नहीं दिखती है, लड़ाई-झगड़ा नहीं दिखता है, पर कहीं न कहीं ईगो क्लैशेस के चांसेस दिखते हैं यहाँ पर। क्योंकि सूर्य देव की एनर्जी जो है, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो क्लासिक्स हैं, हमारे यहाँ इसको क्रूर ग्रह ही माना गया है, मैलेफिक माना गया है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको बेनिफिक माना गया है सूर्यदेव को। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग इसको मेलेफिक मतलब क्रूर ही समझते हैं। तो इसीलिए इनकी जब एनर्जी तुला राशि पे जाती है, शुक्र देव की राशि है, वहाँ पर कहीं न कहीं, और 7वें भाव की राशि है, तो कहीं न कहीं आपके स्पाउस के साथ, आपके पति-पत्नी के बीच में एक लड़ाई-झगड़े का एनवायरनमेंट होना, एक सामंजस्य ना होना, दोनों की सोच विपरीत होना, ईगो क्लैशेज़ होना, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई करना, इस तरीके की चीज़ें, तो वो जला देता है उस लव रिलेशनशिप को, वो कहीं न कहीं बर्न कर देता है, जला देते हैं सूर्यदेव की जो एनर्जी होती है। इसीलिए कहते हैं
कि जब सूर्यदेव की एनर्जी पंचम भाव पे भी जाती है तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ में डिले होता है। क्यों डिले होता है? क्योंकि वहाँ पर वो स्पर्म काउंट, एग काउंट को रिड्यूस कर देते हैं, जला देते हैं। तो शुक्र के साथ सूर्य का जो संबंध है, वो कहीं न कहीं बहुत कठिन माना गया है। तो इसीलिए यहाँ पर तुला राशि में सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा नीच के माने जाते हैं और यहाँ पर इनका बुध के साथ बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन वो काफ़ी वीक होगा, कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मेहनत करेंगे लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अपने स्कूल की एजुकेशन में हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, घर परिवार में भी है, तो वहाँ पर आपको 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था मेरा एनालिसिस। काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं, अगर आप अक्टूबर में देखते हैं, तो नक्षत्र परिवर्तन के साथ-साथ जो वक्री हो रहे हैं, जैसे बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से। अब वो जब वक्री होंगे तो उनका जो प्रभाव होगा, वो कुछ अलग होगा क्योंकि वो 11वें भाव में है। तो वक्री का जो प्रभाव मिलता है, वो पिछले घर का भी रिज़ल्ट कहीं न कहीं देते हैं। तो अभी कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ वो करवा सकते हैं आपके लिए, ठीक है? लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको बेहतर समझ में आए क्योंकि जो वक्री बृहस्पति देव का प्रभाव होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेनिफिक नहीं होता है, मतलब अच्छा ही नहीं होता है, कभी-कभार मेलेफिक भी होता है। तो आपको वो कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जब मैं अपलोड करूँगी। अब इसको संक्षेप में ब्रीफ में समझ लेते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को लेके मुझे ये समय क्योंकि आपका छठे भाव का मालिक 6 घर छोड़ के भावक भाव में है, तो आपकी हेल्थ ठीक दिखती है। लग्न में आपके चंद्रमा आते हैं, चंद्रमा हर 2 ढाई दिन में अपनी चाल बदलते हैं। तो जिनका भी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिनका भी वीक है, मतलब कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं या फिर चंद्रमा पीड़ित है छठे, 8वें 12वें भाव में बैठ के या राहु, केतु, शनि, मंगल के साथ, इवन सूर्यदेव के साथ अगर एक साथ कंजंक्ट है सूर्यदेव और चंद्रदेव, आमने-सामने नहीं, एक साथ, तो भी ये कहीं न कहीं पीड़ा देता है। चंद्रमा को पीड़ा मिलती है, तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं मन में अशांति रहती है, ठीक है? जितना ज़्यादा चंद्रमा पीड़ित होगा, उतना ज़्यादा मन अशांत रहता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। बाकी आपकी हेल्थ वाइज़ जो मेजर डिस्टर्बेंसेस हैं, वो नहीं दिखते क्योंकि छठा भाव बहुत ही स्ट्रांगली है आपका यहाँ पे। फिर वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए आपका दूसरा भाव, छठा भाव, दसम और 11वां भाव देखना चाहिए। तो आपका जो दूसरा भाव है, वो भी स्ट्रांग है, सूर्यदेव। बस सूर्यदेव जब तुला राशि में जाएँगे चौथे भाव में, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी 17 अक्टूबर से। थोड़ा धन का व्यय हो सकता है, लड़ाई-झगड़े में वो भी। फिर आपके छठे भाव को देखिए वो 6 घर छोड़ के भाव भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, स्ट्रॉन्ग है, आपको धन दिलाने में ये बहुत मदद करेंगे, धन बढ़ेगा आपका कहीं न कहीं से। फिर उसके बाद बात करते हैं दसम भाव की, तो दसम भाव के भी मालिक भले ही नीच के हो रहे हैं, पर ये कहीं न कहीं आपको जो भी नुकसान होगा वो आपके कार्यक्षेत्र में होगा। धन आपको कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत आता रहेगा या फिर अगर नहीं भी आएगा तो आप किसी भी तरीके से धन को सही तरीके से संचित कर पाएँगे और उतना खर्च नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा भाव आपका स्ट्रॉन्ग बन रहा है। 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा वीक होगा 1 महीने के लिए, लेकिन बुधादित्य योग बनता है चौथे भाव में। इसी तरीके से छठा भाव और 11वां भाव भी स्ट्रॉन्ग है आपका। बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज के लिए ये समय थोड़ा, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है थोड़ा-सा समय। शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी शादी की बात हो सकती है। शादी होने के लिए बात हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है आपकी इस समय में। साथ में कोई नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। बहुत सारे लोगों का चाइल्ड बर्थ की भी बात हो सकती है यहाँ पर। चाइल्ड बर्थ भी कहीं न कहीं कुछ लोगों को प्रोजेनी अगर चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, चाहे वो फर्स्ट चाइल्ड हो या सेकंड चाइल्ड हो आपका, दोनों के लिए इस टाइम बहुत अच्छा एक योग बनता है। बृहस्पति देव के साथ भी और साथ में शुक्र देव भी रहेंगे पंचम भाव में और बृहस्पति देव की पंचम और सप्तम भाव पे, दोनों भाव पे दृष्टि भी है, तो कहीं न कहीं ये आपको मदद करेगा दोनों चीज़ों के लिए। फिर बात करते हैं आपके करियर को लेके। करियर की बात करें तो कहीं न कहीं छठा भाव आपका बहुत स्ट्रॉन्गली बैठा है। कोई भी कॉम्पिटिशन हो तो आप उसको विन कर जाओगे। कोई भी इंटरव्यू हो आपका किसी भी तरीके का, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो या जॉब का हो, आप बहुत ईज़िली क्रैक कर लोगे इस समय में। साथ में जो दसम भाव का मालिक है वो आपके मंगल देव बनते हैं। मंगल देव जब तक कि आपकी क्रूर मतलब अपनी शत्रु राशि में है, 12वें भाव में, तब तक कि आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वो नीच राशि में चले जाएँगे, कर्क राशि में, तब आपको फिर भी वो अच्छा प्रभाव देंगे, जो आपको कहीं न कहीं 20 अक्टूबर के बाद से दिखने लगेगा। ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस अक्टूबर मंथ का सभी कर्क लग्न राशि वालों के लिए। थैंक
थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप में से पेड कंसल्टेशन लेने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। उसके अलावा भी आप 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।